वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हमने सीखा था कि हम एक तो हाइट और दूसरा डिस्टेंस कैसे निकाल सकते, ठीक है, ये हमने सीखा था। और हमारे पास क्या क्या थे? हमारे पास रेशो था साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन किसके बराबर था, परपेंडिकुलर बाय बेस। इन तीनों का उल्टा क्या था, कोसेक। इसका उल्टा क्या था, सेक। इसका उल्टा क्या था, कॉट। वो क्या बनेगा फिर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने सीखा था। फिर हमारे पास कितने एंगल थे, 0 से लेकर 90 तक। ठीक, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि है 9.1, एक्सरसाइज 9.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। कल मैंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, मैं पढ़ता हूं। देखिए क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब्स 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, पोल के साथ, ये रहा पोल ए बी, इसके साथ एक रोप टाइड है ऐसे। ये एक पोल है ए बी और ये एक रोप है जिसका नाम है ए सी। ये टाई की गई हुई है, ये बांधी गई है और ये इसी पे चल रहा है, जो सर्कस दिखा रहा है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 20 मीटर है यहाँ पर, और एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है आप हाइट ऑफ पोल निकालो, आप हाइट ऑफ पोल निकालो। हमको ये चाहिए हाइट ऑफ पोल। चलिए बेटा, ये क्या देखे हमारे पास, 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। और एंगल ये है तो ये अपोजिट वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। कितनी चीजें देखे हैं, 2। कौन कौन, एंगल और क्या, हाइपोटेन्यूज। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज। जरा देखो कौन आएगा, पहला वाला ही आएगा। या तो साइन यूज करना है या फिर कोसेक, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज या तो साइन में आएगा या फिर कोसेक में आएगा। यहां पर कुछ इंग्लिश लिखते हैं इसका, लेट ए सी बी द रोप, बी द रोप टाइड टू पोल ए बी। तो पोल कौन सा रखा, ए बी। अब यूज क्या करेंगे, साइन यूज करेंगे। साइन किस पे यूज करेंगे, 30 डिग्री पे। क्या होता है बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां तक ठीक है। अब साइन 30 आपको मालूम होना चाहिए कितना है, 1/2। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, 20। मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 20/2 इक्वल टू ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इसकी कसर काट दो, ए बी की वैल्यू निकल के आएगी 10 मीटर। तो आपका जो पोल की हाइट थी वो कितने मीटर आ गई, 10 मीटर। था ना सिंपल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसी वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग बुक से देख लीजिए, मैं यहाँ लिख के है, ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड टचेस ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एक ट्री है बेटा, समझो इस बात को। ये है मान लो एक ट्री जिसका नाम था AC। ये जमीन पे खड़ी है, यहां से स्टॉर्म आया, तूफान आया, बहुत तेज वाला तूफान आया। उसने इसको यहां पर काट दिया, B पे काट दिया। कौन सा हिस्सा कटेगा, AB वाला। और ये जब कटेगा ये ऐसे गिरेगा नीचे जमीन पे, ऐसे गिरेगा नीचे जमीन पे, और ये इसको टच किया यहां पर।
ट्री तो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा ना एंगल। और जब इसने यहाँ पर टच किया तो ऊपर की तरफ देख रहा है। मैंने क्या कहा, जब ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे में गर्दन उठाऊंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर डी रखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है जो फुट है, ट्री का फुट है और जहां पर एक गिरा वो डिस्टेंस है 8 मीटर। हमसे पूछा गया हाइट ऑफ ट्री, हमसे क्या पूछा गया, हाइट ऑफ ट्री। अब जरा सुनो, ट्री था हमारे पास AC, स्टॉर्म के बाद ये टूट गया, बचा कौन सा हिस्सा, BC जो कि खड़ा है, और गिर कौन सा गया, BD। तो अभी भी ट्री क्या है, एक तो BC है और एक BD है, तो हमें दोनों निकालने हैं, BC भी और BD भी। BC कौन सा हिस्सा जो खड़ा टिका हुआ है, BD कौन सा हिस्सा जो गिरा हुआ है, लेकिन ट्री तो है ना, तो दोनों का सम पूरी हाइट ऑफ ट्री देगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट AC बी द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। AC हमारी क्या थी, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आने से, इट ब्रेक्स इनटू, एक है BC, दूसरा क्या है BD। तो ये ब्रेक हुआ एक BC में और एक BD में। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास क्या देखे है, बेस, तो हमारे पास सिर्फ है बेस। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हमको परपेंडिकुलर भी चाहिए, ये परपेंडिकुलर भी चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। बात कर रहे हैं हम इस ट्राइंगल की, BC और D, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो पहले था, ये तो गिर गया, ठीक है। तो हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्या देखे है, बेस, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। जरा परपेंडिकुलर और बेस देखिए कहां पर आएगा, tan में आ जाएगा, तो tan यूज करो। tan एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या आएगा, BC अपॉन बेस क्या आएगा, CD। tan 30 का वैल्यू, इसलिए मैंने टेबल बनाया, tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, 1/√3। BC की वैल्यू नहीं मालूम है, CD की वैल्यू 8 मीटर है, 8 को क्रॉस कर दो तो 8/√3 मीटर आ जाएगा। BC हो गया पहला, BC आ गया 8/√3 मीटर। अब क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या देखे है, बेस और क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में है, कॉस में है, कर लो यूज। कॉस किस एंगल का, इसी वाले एंगल का, 30 डिग्री। क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, BD। अब cos 30 देखो कितना है, cos 30 डिग्री, √3/2 इक्वल टू DC जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 8 मीटर। BD निकालना जो है, ठीक है। चलो BD नीचे है, इसको यहां लेके आओ, ये बनेगा BD, और √3 BD की जगह लेके आओ, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए। लेकिन जो 2 है, 2 के साथ 8 का मल्टीपल करो, कितना आएगा, 16। तो BD की वैल्यू क्या आ गई, 16/√3 मीटर। तो हमारा दूसरा वाला भी आ गया, 16/√3 मीटर। तो BC भी आया और BD भी आया। अब हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री निकालो। हाइट क्या है हमारे पास, हाइट दोनों का सम है, BC का भी और BD का भी, ठीक है। चलो ये मैं हटा देता हूं। हाइट क्या है, BC और BD का सम, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री क्या निकलेगा, BC प्लस BD, क्योंकि एक तो खड़ा वाला हिस्सा, दूसरा जो गिर गया है, जो स्लाइड है, स्लाइडिंग पोजीशन पे। BC की वैल्यू 8/√3, BD की वैल्यू 16/√3। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है, 2 के बदले 1,
अगर यहाँ प्लस की जगह इंटू होता तब क्या होता, तब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तब दोनों के बदले एक नहीं होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा वो ध्यान रखें। अगर प्लस होगा या माइनस होगा तो दो के बदले एक, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होता है। ऊपर प्लस होगा 8 प्लस 16 कितना हो गया, 16 और 8 24 बटे √3। इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किससे करेंगे, √3 से। √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। क्या देगा 24 √3, √3 और √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या आ गया 24 √3/3। क्या 3 से 24 की कसर कटेगी, हाँ 3 8 24 कितना आया 8 √3 मीटर। दिस इज आवर हाइट ऑफ ट्री। अब सुनो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स रखनेलम या एक 2 स्लाइड्स है। एक की हाइट है 1.5 मीटर और दूसरे की हाइट है 3 मीटर। ये है 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं और ये है 5 साल से बड़े बच्चे। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा गया स्लाइड जो है उसकी हाइट बताओ, स्लाइड जो है उसकी हाइट बताओ। मैं समझाता हूं क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक स्लाइड बनाता है ऐसे ऐसे, ठीक है, सॉरी, ये एक स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है, ये एक दूसरी स्लाइड है, ठीक है। इसका नाम रखते हैं ए, बी और सी, इसका नाम रखते हैं डी, ई और एफ। ये 2 स्लाइड्स है। ये छोटी वाली स्लाइड है क्योंकि ये पोल जो है छोटा है। पोल की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। और ये जो है 5 साल से बड़े बच्चे के लिए है तो कितने मीटर का पोल है 3 मीटर। ये देखो ये थोड़ा है ना इनक्लाइंड खड़ा है, लेकिन ये क्या है स्लाइड है, छोटे बच्चों के लिए स्लाइड, आराम से उतरेंगे, ये जल्दी जोर से उतरेंगे, ठीक है। हमको इसकी हाइट ढूंढनी है और इसकी हाइट ढूंढनी है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री, ठीक है। चलो इसमें इंग्लिश लिखते हैं। लेट ए बी एंड डी ई बी द हाइट्स ऑफ पोल्स। ये वो पोल है जिनसे क्या टाई किया गया है स्लाइड को। एंड ए सी एंड डी एफ आर 2 स्लाइड्स, जो 2 स्लाइड है। अब इनसे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री, वहां कितना बनता है 60 डिग्री। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। फिलहाल हमें परपेंडिकुलर आ गया। जरूरत क्या है हाइपोटेन्यूज की, यहां भी जरूरत क्या है हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है साइन में आएगा, तो हमें साइन ही यूज करना है। पहले हम करेंगे ए बी सी वाले ट्रायंगल में, ए बी सी वाले ट्रायंगल में यूज क्या करेंगे साइन। साइन किस पे यूज करेंगे 30 डिग्री पे। साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। चलो साइन 30 की वैल्यू बताओ 1/2, 1/2। ए बी की वैल्यू 1.5, ए सी की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। क्रॉस कर दो ए सी इंटू 1 ए सी, 1.5 इंटू 2 1.5 और 1.5 कितना होता है 3, तो ए सी आएगा 3 मीटर। क्या ये दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा है तो यहां लाइन खींचते हैं। इसको क्रॉस कर दो ए सी इंटू 1
AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 3 मीटर। तो ये कितना आ गया 3 मीटर। तो इस स्लाइड की हाइट कितनी आई 3 मीटर। ठीक है, इसका तो हो गया। अब कौन सा बचा ये वाला, तो अब इसका करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसीजर, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सिर्फ एंगल और हाइट ऑफ पोल चेंज है। अब देखो इन ट्रायंगल डी ई और एफ, डी ई और एफ परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, साइन यूज होगा। साइन किस वाले एंगल पे 60 पे, किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। वो क्या हो गया डी ई अपॉन डी एफ। साइन 60 का देखो साइन 60 √3/2, √3/2। डी की वैल्यू 3, डी एफ नहीं मालूम है। चलो क्रॉस कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आएगा डी एफ और साथ में √3, ये आएगा 2 इंटू 3 6। ठीक है, अब इस √3 को शिफ्ट कर दो, डिवाइड में चला जाएगा, तो डी एफ की वैल्यू आएगी 6/√3, 6/√3। अब रैशनलाइजेशन, ऊपर भी √3 मल्टीपल, नीचे भी √3 मल्टीपल। ऊपर बनेगा 6√3, नीचे बनेगा √3²। इसका स्क्वायर, इसका रूट कैंसल, क्या बना 6√3/3। 3 से 2 की 6 की कसर वो 2 बनेगा, तो ये 2 और √3 मीटर हमारी हाइट ऑफ सेकंड स्लाइड बन जाएगी। तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी 2√3 मीटर। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3, हाइट ऑफ द 2 स्लाइड्स।